चलिए हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। हिंदी से इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो पहला हम लोगों का सेंटेंस है, मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना होता है, पहले कि आपको टेंस पहचानना होता है कि ये किस टेंस का है। ठीक है, सबसे पहला काम आप यही करेंगे कि आप टेंस पहचानेंगे कि ये किस टेंस का है। ठीक है, तो आप लास्ट में देखिए सेंटेंस के, जाता हूँ, ता हूँ आ रहा है, तो ये किस टेंस का है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का है। क्योंकि प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये होती है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, है ना, इस तरह से आता है, तो वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस होता है। यदि यहीं पे ये आ जाता है कि ता था, मैं जाता था, जाते थे, ये आ जाता तो वो पास्ट का इंडेफिनिट हो जाता है। ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। सहायक क्रिया क्या होती है, डू डज। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया नहीं लगाते हैं, और पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में भी हम लोग सहायक क्रिया नहीं लगाते हैं, साधारण वालों में, साधारण वालों में नहीं लगाते हैं। ठीक है, सकारात्मक वाक्य रहेगा आपका, असर्टिव सेंटेंस रहेगा, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में प्लस पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो करेंगे क्या, साधारण वाक्यों में, असर्टिव सेंटेंस में आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। मैं स्कूल जाता हूँ, सब्जेक्ट क्या है, आई। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कौन लगा करके प्रश्न पूछिए, कौन स्कूल जाता है, आपको आंसर मिलेगा मैं, तो मैं आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, आई आपने लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करनी है, वर्ब लिखनी है। क्यों वर्ब लिखनी है, आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखनी है, क्योंकि रूल ये कहता है कि आप प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हुआ, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस हुआ, यदि इन दोनों का सकारात्मक वाक्य है, असर्टिव सेंटेंस है, तो आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, सकारात्मक है, इसमें आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, आई के बाद वर्ब लिखे, जाना एक वर्ब है तो आई गो। अब इसमें यस यस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल है सब्जेक्ट आपका, तो आई गो टू स्कूल, इस तरह से हो जाएगा। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहता कि वह स्कूल जाता है तो ही गोज टू हो जाता। ठीक है, सिंगुलर रहता है तो हम लोग वर्ब में यस यस लगा देते हैं। ठीक, ये हुआ। अब आगे देखते हैं, मैं स्कूल जाता था। अब देखिए क्या हो रहा है, जाता था, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस हो रहा है, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। सहायक क्रिया क्या होती है पास्ट के इंडेफिनिट टेंस की, डिड होती है, डिड होती है। पास्ट के इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, डिड होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में भी सकारात्मक वाक्य यदि है, साधारण वाक्य यदि है, तो हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, प्रेजेंट वाले में था तो कि हम लोग जब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे सकारात्मक वाक्यों में, तो हम लोग वर्ब के साथ यस या यस लगाएंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हम लोग वर्ब में यस या यस लगा देंगे, यदि प्लूरल रहेगा तो नहीं लगाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, जब हम लोग पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, जब हम लोग इसमें साधारण वाक्यों में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हम लोग करते क्या हैं, हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखते हैं साधारण वाक्यों में। तो चलिए, मैं स्कूल जाता था, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखा मैं यानी कि आई, उसके बाद आप वर्ब लिखिए। वर्ब क्या है, जाना, तो जाना का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, गो का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, वेंट होगा, गो का वेंट होगा, यहाँ लिखा आई वेंट टू स्कूल। ठीक है, अब आगे देखते हैं, मैं स्कूल जाऊंगा, ये कौन सा टेंस हो रहा है, मैं स्कूल जाऊंगा, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस हो रहा है, मैं स्कूल जाऊंगा, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस हो रहा है। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, इसकी सहायक क्रिया विल शैल। ठीक है, विल शैल इसकी सहायक क्रिया होती है। हम लोग क्या करेंगे कि आई और वी के साथ शैल लिखेंगे, आई और वी के साथ शैल लिखेंगे, और बाकी के साथ विल लिखेंगे। वैसे आजकल सभी में हम लोग विल ही लिखते हैं, तो चलिए विल ही लिखिए, सभी में विल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्कूल जाऊंगा यानी कि आई विल लिख दीजिए, या फिर शैल विल ही लिख दीजिए, आई विल गो टू स्कूल, इस तरह से हो जाएगा। क्योंकि शैल का प्रयोग अब लगभग खत्म हो गया, विल ही, जहाँ में देखो विल। अब देखिए, मैं स्कूल जा रहा था, तो जा रहा था कब की बात हो रही है, मैं स्कूल जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जा रहा हूँ नहीं, जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि इस तरह से आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप देखिए, रहा कंटिन्यूअस टेंस हो रहा है, और बात कब की हो रही कि मैं स्कूल जा रहा था, बीती हुई बात है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा तो इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है वाज वर्ब। ठीक है, वाज वर्ब होती है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, क्योंकि साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो आई हो जाएगा हम लोगों का सब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो
हाँ, इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे क्योंकि प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में हम लोग सकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते हैं, तो इसमें लेकिन लिखेंगे। मैं स्कूल जा रहा था तो आई वाज लिखेंगे। हाँ, आई वाज, इसमें सिंगुलर माना जाता है आई को, तो आई वाज। उसके बाद वर्ब क्या है, जाना, गो लिखेंगे। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको दिख रहा है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी लिखी जाती है, V4 लिखा जाता है। तो आई वाज गोइंग टू स्कूल, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, मैं स्कूल जा रहा होऊंगा। अच्छा, मैं स्कूल जा रहा होऊंगा, तो ये वाला सेंटेंस आपको पहचानिए कौन सा टेंस हो रहा है। मैं स्कूल जा रहा होऊंगा, फ्यूचर की बात हो रही है, प्लस आपको रहा दिख रहा है, ठीक है। तो रहा दिख रहा है, कंटिन्यूअस हो गया। कब की बात हो रही है, मैं स्कूल जा रहा होऊंगा, फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा तो इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, इसकी सहायक क्रिया इजेमार नहीं होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की इजेमार होती है। तो ये क्या होगा, सॉरी, जा रहा होऊंगा, शैल बी विल बी होती है इसकी सहायक क्रिया, शैल बी विल बी। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए आई, तो आई के साथ क्या लिखेंगे, शैल बी लिखेंगे। आई और बी के साथ शैल लिखा जाता है, तो आई शैल बी, उसके बाद वर्ब लिखेंगे क्योंकि शैल बी विल बी हमारी सहायक क्रिया है ना, तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग सहायक क्रिया तो लिखेंगे ही। आई शैल बी, उसके बाद वर्ब लिखिए, गो वर्ब है, अब कंटिन्यूअस टेंस इसलिए हम लोग आईएनजी भी लिखेंगे। आई शैल बी गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट वाला देखते हैं, मैं स्कूल जा चुका हूँ। मैं स्कूल जा चुका हूँ, कौन सा टेंस हो रहा है, जा चुका हूँ, चुका हूँ, चुके हैं, ये सब रहता है। तो पास्ट प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है ना, क्योंकि उसकी पहचान क्या होती है कि वाक्य के अंत में चुका हूँ, चुके हैं, इस तरह से रहता है ना। तो इसकी सहायक क्रिया बताइए, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया बताइए। हाँ, हैज और हैव। उसके बाद हम लोग इसमें क्या होता है, परफेक्ट वाले में वर्ब की हम लोग थर्ड फॉर्म लिखते हैं हमेशा, परफेक्ट वाले में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट क्या है, मैं स्कूल जा चुका हूँ, तो आई। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखिए, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज रहेगा ना। हाँ, तो नहीं, आई इसमें प्लूरल माना जाता है तो आई हैव रहेगा, आई हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, वर्ब क्या है, जाना, तो आई गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन होगा। आई गो वेंट गॉन होता है, तो आई हैव गॉन टू स्कूल, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं स्कूल जा चुका था। अब बताइए कौन सा टेंस हो रहा है, मैं स्कूल जा चुका था, इसमें था कि मैं जा चुका हूँ, चुका था, पास्ट का परफेक्ट टेंस हो रहा है, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले आप देखिए, चुका दिख रहा है आपको, चुका चुकी ये सब दिखे तो ये परफेक्ट होता है। परफेक्ट होता है, आप कब की बात हो रही है, मैं स्कूल जा चुका था, बीती हुई बात है, तो पास्ट का परफेक्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अब पास्ट का परफेक्ट टेंस हो जाएगा तो इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, इसकी सहायक क्रिया होती है हैड, ठीक, हैड होती है इसकी सहायक क्रिया। अब सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट आई लिख दिया हमने। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखिए, हेल्पिंग वर्ब आपका हैड, आई हैड। उसके बाद वर्ब लिखिए, वर्ब क्या है, जाना, तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन। क्यों गॉन हम लोग लिखेंगे, क्योंकि परफेक्ट टेंस में हमेशा हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। जैसे कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग क्या करते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी। तो इसमें परफेक्ट में क्या होता है कि हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो आई हैव गॉन टू स्कूल, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मैं स्कूल जा चुका होऊंगा। अब बताइए कौन सा टेंस हो रहा है, जा चुका होऊंगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखिए, चुका परफेक्ट टेंस है क्योंकि चुका चुकी ये सब परफेक्ट टेंस होता है। अब कब की बात हो रही है, मैं स्कूल जा चुका होऊंगा, भविष्य की बात हो रही है, तो फ्यूचर का परफेक्ट टेंस हो जाएगा। फ्यूचर का परफेक्ट टेंस होगा तो इसकी सहायक क्रिया क्या होगी, इसकी सहायक क्रिया होगी विल हैव, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव। क्यों होगी विल हैव, शैल हैव, देखिए क्या हो रहा है कि प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया क्या थी, हैज हैव। अब पास्ट के परफेक्ट में क्या थी, हैड। तो फ्यूचर में क्या हो जाएगी, विल हैव, शैल हैव, ये हो जाएगी। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिएगा, मैं यानी कि आई। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखिए, आई के साथ क्या लिखेंगे, आई शैल लिखेंगे, आई और वी के साथ शैल लिखा जाता है, आई शैल हैव होगा ना। चलिए तो किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख दीजिए, आपका सब्जेक्ट हो गया आई। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखिए, हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल भी है, आई शैल हैव लिखिएगा।
आई और वी के साथ से लगता है तो आई शैल हैव, उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है, जाना। जाना। जाना की परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लिखेंगे ना, आई शैल हैव गोज। गॉन टू स्कूल, गॉन टू स्कूल हो जाएगा। नेक्स्ट वाला बताइएगा, मैं सुबह से स्कूल जा रहा हूँ, तो जा रहा हूँ कौन सा टेंस हो रहा है, जा रहा हूँ, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस हो रहा है। तो आप प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस हो रहा है प्लस इसमें समय दिया है, तो समय दिया है तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है, कौन सी होती है, हैज बीन, हैव बीन, ये होती है। सिंगुलर के साथ आप हैज बीन लगाएंगे और प्लूरल के साथ हैव बीन लगाएंगे। चलिए लिखते हैं, आई प्लूरल में आता है इसमें, इस टेंस में, तो आई हैव बीन हो जाएगा, आई हैव बीन। उसके बाद आप वर्ब लिखिए, जाना वर्ब है तो गोइंग हो जाएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस हो रहा है। तो आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल। उसके बाद सुबह से, तो सुबह से तो ये फिक्स टाइम है, तो सिंस मॉर्निंग लिख देंगे, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिएगा, मैं सुबह से स्कूल जा रहा, दिया रहेगा मतलब बजे कितने बजे, तो हाँ तो हाँ सिंस और फॉर निश्चित समय रहेगा तो सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग हुआ ये सब हुआ तो सिंस लगाएंगे, और 2 घंटे से हुआ, 2 साल से हुआ, इस तरह से हो जाएगा। यदि कि टाइम आपका निश्चित नहीं रहेगा तो आप फार लगाएंगे। नेक्स्ट वाला देखिएगा, मैं सुबह से स्कूल जा रहा होऊंगा। अब बताइए कौन सा, जा रहा, सुबह से जा रहा होऊंगा, जा रहा होऊंगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। नहीं समझ में आ रहा तो देखिए रहा दिख रहा है प्लस टाइम भी दिया है, तो आपका कौन सा हुआ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। अब ये बात कब की हो रही है, फ्यूचर, भविष्य की बात हो रही थी, फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, इसकी सहायक क्रिया होती है विल हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा आई है तो हम लोग क्या लिखेंगे, शैल हैव बीन लिखेंगे, आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन। उसके बाद वर्ब लिखिए, गो का गोइंग हो जाएगा, आई शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल। उसके बाद सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग लिखेंगे, क्योंकि निश्चित समय है इसलिए सिंस मॉर्निंग लिखेंगे। आगे देखिएगा, आगे नेक्स्ट और लास्ट है, मैं स्कूल जा रहा था। अब बताइए कौन सा टेंस हो रहा है, मैं स्कूल जा रहा था, स्कूल जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सहायक क्रिया क्या होती है, वाज वर्ब, वाज वर्ब होती है। तो आई के साथ क्या लिखेगा, आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, आई वाज, आई वाज लिखेंगे। उसके बाद जाना वर्ब है तो गो लिखिए, इसमें आईएनजी लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस, आई वाज गोइंग टू स्कूल। इस तरह से हो जाएगा।